हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और नया चैप्टर क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज, और ये चैप्टर नंबर 6 है। अब आइए आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बताते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। देखिए, एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन में ये होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है आपकी इक्वल होती है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी की जब बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है, यानी वहाँ पर कुछ एक अलग ही तरीके का सिंबल लगा होता है। और सिंबल किस टाइप का होता है? इस टाइप का। देखिए, इस टाइप, इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो जब किसी भी उसमें आपका इस तरह का जब सिंबल लगा हुआ हो तो वहाँ पर जो है इनइक्वालिटीज होता है। इनइक्वालिटी जो है इक्वल टू का अपोजिट है। इक्वल टू में आपका इस तरह से लगा रहता है, जिसमें कि ये LHS और ये RHS जो है ये आपके इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें जो है इस तरह से नहीं लगा रहता है। तो जब कभी भी जब आपका इस तरह का कहीं भी अगर सिंबल अगर मिले तो इसका मतलब ये है कि वह इनइक्वालिटीज का ही है। अब आइए कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। और क्या है, देखिए, पहला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लीनियर, ये आपका इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स क्या कि ax प्लस b, और जैसे सपोज दैट ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, या a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से यह जो है ये वन वेरिएबल का हो गया। इसी तरीके से आपका टू वेरिएबल का होगा, टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल जैसे ax by प्लस c ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 0। यह जो है आपका टू वेरिएबल का होगा। और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में अगर आएंगे, जब क्वाड्रेटिक में आएंगे तो ax स्क्वायर bx प्लस c, यह जो है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। तो यह भी आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये था आपका वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये था आपका क्वाड्रेटिक। अब आइए कुछ ये न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज भी होती है। न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज, तो इस तरह से देखिए 3 लेस देन 5 या 7 ग्रेटर देन 2, तो यह जो है न्यूमेरिकली हो गया। अब आपका ये लेटरल इनइक्वालिटीज होता है, लेटरल इनइक्वालिटीज। तो लेटरल इनइक्वालिटीज में जैसे सपोज कोई वेरिएबल है y और ग्रेटर देन आपका 2 या लेस देन 2, उसके बाद डबल इनइक्वालिटीज भी होता है, डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी में जैसे मान लीजिए कि x है और ये लेस देन इक्वल टू यानी डबल लगा हुआ, तो ये डबल इनइक्वालिटी हो गया। और एक चीज बताएं कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट ये इनइक्वालिटीज, तो इसमें ये आपका ये लेस देन या ग्रेटर देन होगा। और एक होता है आपका स्लैक इनइक्वालिटी, तो इसमें लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये लगा रहता है। तो जहां कहीं भी अगर इस तरह की इनइक्वालिटी लगी हुई हो तो उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। आगे जब चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर इसका स्ट्रिक्ट और जहां मैक्सिमम मिनिमा रहेगा, एक चैप्टर है 12th में, तो जब वहां पर मैक्सिमम मिनिमा यूज होता है तो वहां पर ये शब्द जो वर्ड है स्ट्रिक्ट और स्लैक ये यूज होंगे, इसलिए यहाँ पर बताना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है।
तो इस तरह से तमाम तरीके की इनइक्वालिटी है। न्यूमेरिकल में मैंने कोई डिजिट दिया होगा, लेटरल में कोई वेरिएबल दिए होंगे, डबल में इस तरह से होगा, स्ट्रिक्ट अगर इस तरह का लगा हुआ है तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गई, और इस तरह से लगा हुआ है तो स्लाइक इनइक्वालिटी हो गई। यानी ये जो इनइक्वालिटी लगी हुई है और इस इनइक्वालिटी की वजह से जो भी आपके इक्वेशंस बनते हैं उनको जो लीनियर इनइक्वालिटी के तहत जो है उसका हम स्टडी करते हैं। अब आइए ये सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशंस क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन मींस क्या होता है कि x की वह वैल्यू जो इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूफ करती है। जैसे सपोज कीजिए कि देखिए यहाँ पर x लेस देन हमने 5 लिख दिया और x बिलोंग्स टू, ये आपका नेचुरल नंबर है, तो x लेस देन 5 यानी x की वह वैल्यू जो 5 से छोटी हो, और तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 3 4 जो है आपका नेचुरल नंबर है। तो ये 2 3 4 इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका ये x इक्वल टू आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और यह जो है आपका 1 भी हो सकता है कि 1 2 3 4 ये सब के सब आपके नेचुरल नंबर है, या इसके सॉल्यूशन हो गए। और जब सॉल्यूशन सेट की जब बात आएगी तो इसी को इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वह किसी कोई x की कोई एक वैल्यू नहीं होती है, x के बहुत ज़्यादा मान होते हैं, वैल्यू होते हैं, और सबको इस तरह से इस ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं तो यह जो हो जाता है आपका सॉल्यूशन सेट, इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं। और इक्वेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, यानी x और y की कोई डेफिनेट वैल्यू होती है इसलिए वहां पर सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर x की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ जो x की वैल्यू 1 भी है, इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूफ करेगा, 2 भी रखेंगे तभी ट्रू प्रूफ करेगा, 3 रखेंगे तभी ट्रू प्रूफ करेगा, और 4 रखेंगे तभी जो है इसको ट्रू प्रूफ करेगा। तो यह इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट हो गए। अब आइए आगे चलते हैं कि जब इस तरह से देखिए यह जो है यही जो है आपकी कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, तो इस इनइक्वालिटी में अगर आप कोई जैसे मान लीजिए कि अगर एडिशन, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि x प्लस 2 और ये 5 प्लस 2 दोनों तरफ 2 अगर ऐड कर देंगे तो इस इनइक्वालिटी के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें आप जैसे सपोज कीजिए कि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x लेस देन 2 इंटू 5 तभी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप इस इनइक्वालिटी में किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तब भी इस इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि x माइनस 2 लेस देन 5 माइनस 2 तब भी इस इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देना है कि अगर यह x लेस देन 5 है और -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी -1 और ये हो जाएगा -5, तब यह इनइक्वालिटी जो है आपकी चेंज हो जाएगी, सॉरी -x, तब ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। बस यही एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर x में या किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन में है तो लेस देन में हो जाएगा। इसी बात को बस विशेष रूप से याद रखना है कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, जैसे सपोज कीजिए देखिए ये आपका 3 लेस देन 5 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये हो जाएगा -5, तो -3 आपका ग्रेटर हो जाएगा नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो यह सॉरी -3 ग्रेटर, इस तरह से यह जो है आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि इस पहले केस में ये 3 5 से लेस देन है, और सेकंड केस में जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए इसके इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंटरवल के बारे में बताते हैं।
इंटरवल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। इंटरवल देखिए क्या होता है इंटरवल। इंटरवल में आपका पहली बात ये कि यह ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल्स, और यह होता है इस तरह से ए बी, और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए एक्स और ये बी। फिर उसके बाद क्लोज इंटरवल, और इसका फिगर भी बनता है, देखिए ऐसे, यहां पर ये ओपन हो गया और ये बीच में इस तरह से एक मोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या ए हो गया और यह बी हो गया, या बी, और यही ए लेस देन एक्स लेस देन आपका बी होगा, इस तरह से। फिर इसके बाद क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल्स, तो इसमें इस तरह से ब्रैकेट बनता है, बिग ब्रैकेट, और इसका मतलब ये होता है कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और इसका जो फिगर बनता है वह इस तरह से बनता है, देखिए ऐसे पूरा डार्क कर देते हैं, और यह ए है और यह बी है, और ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और इस तरह से। इसमें क्या होता है, यह दोनों पॉइंट जो है समाहित होते हैं, इसमें दोनों पॉइंट समाहित नहीं होते हैं, यानी इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अब आइए ओपन हाफ एंड ओपन क्लोज, देखिए ओपन हाफ एंड ओपन क्लोज। ओपन हाफ ओपन क्लोज में इस तरह से देखिए कि यह है ए और यह हो गया बी, और इस तरह से, तो इसका मतलब ये होगा, देखिए जब यह लगा हुआ है तो यह ए इस तरह से और एक्स, और ये हो जाएगा आपका बी ऐसे, और यही अगर ये ऐसे हो कि इधर से ऐसे हो और ए बी और इधर से ऐसे लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ये आपका बी, ठीक है। तो आइए इसके लिए जो फिगर बनेगा, देखिए ऐसे, यहाँ पर ये है इस तरह से इक्वलिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर ऐसे डार्क कर देंगे, यह बी है और ये ओपन इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ पर ऐसे ओपन कर देंगे, और यह हो जाएगा, और यह पॉइंट ए हो जाएगा, और यह जो है बी हो जाएगा, और बीच में ऐसे एक मोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो ये सेकंड वाला है, इसके लिए देखिए इधर क्लोज्ड है, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, सॉरी ओपन है, और यहाँ पर यह जो है यहाँ पर ये ओपन है इस तरह से, और यहाँ पर यह जो है आपका ये क्लोज्ड है, यह ए है और यह जो है आपका बी है, और ये बीच में ये आपका इस तरह से लेस देन और एक्स, और ये लेस देन बी, और यह ए लेस देन ये एक्स और लेस देन इक्वल टू बी, और ये आपको इन्फिनिटी। तो ये था इंटरवल्स, और ये सारे इंटरवल्स का काम इसी चैप्टर में है कि जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा कहेगा ग्राफिकल उसका सॉल्यूशन बताइए, तो ये सारे इंटरवल्स आपको काम में लाने पड़ेंगे, और इन्हें आपको समझना भी होगा और इन्हें आपको पढ़ना भी होगा और याद भी रखना होगा। अब आइए एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि 24x लेस देन 100 when number 1 x is natural number और सेकंड है x is an integer। देखिए तो यहां पर इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 24x लेस देन 100, यह हो जाएगा x लेस देन 100 अपॉन 24, यह हो जाएगा x लेस देन ये 4 छक्का 24 24 एंड 25 अपॉन 6, और x लेस देन ये 4 होल 1 अपॉन
6 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पहले का सॉल्यूशन, नंबर 1 पहले का सॉल्यूशन, देखिए पहले का सॉल्यूशन क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो जब x हमारा नेचुरल नंबर होगा तो जब नंबर लाइन पर इसको इंडिकेट करेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से नंबर लाइन पर, तो यह हो जाएगा आपका, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 0 हो गया, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यह 5 हो गया। तो x 1/6 लगभग यहाँ पर इसको 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आएगा। तो यह हो जाएगा 4 होल 1/6। और x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो यह 4 है, तो 1/4 1/6 ये नेचुरल नंबर क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और ये 1 होगा ऐसे। तो इसका जो x जो बिलोंग्स टू होगा वह आपका इस तरह से देखिए, x इक्वल टू 1 और ये 2 3 और ये आपका 4 होगा। तो यही आंसर होगा इसका, कब, जब x हमारा नेचुरल नंबर होगा तब। अब x इज एन इंटीजर की जब बात आएगी, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, सेकंड का सॉल्यूशन जब इधर आएंगे तो ये -1 -2 और इधर आएगा अप टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और इधर अप टू प्लस इंफिनिटी। तो जब ये इंटीजर जब है हमारा, तो ये 4 से लेकर के और ये लेस देन मीन्स क्या, यहां से लेकर के पूरा इस तरह से हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो यह हो जाएगा, देखिए तब x बिलोंग्स, देखिए यह माइनस इंफिनिटी तक है, तो यहाँ पर ये माइनस इंफिनिटी हो गया, और यहाँ 4 से है और ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और यह लिख देंगे और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, देखिए माइनस इंफिनिटी माइनस 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 अप इंफिनिटी, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी सही है और यह भी सही है। तो इन दोनों का कि जब x आपका नेचुरल नंबर हो तब यह आंसर होगा, x आपका इंटीजर हो तब आपका यह आंसर होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 20 और x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ये -12x ग्रेटर देन 20 है, यह हो जाएगा -x ग्रेटर देन 20/12, तो -x ग्रेटर देन यह हो जाएगा 5/3। अब देखिए हमने अब क्या बताया था कि अगर यह x है नेगेटिव है तो x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये लेस देन -5/3 इस तरह से, तो x लेस देन माइनस और ये 2 होल 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 होल 1/3। अब इसको जो है नंबर सिस्टम पे इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया 0, यह हो गया 1, यह हो गया 2 और यह हो गया 3। यहाँ पे यह 1 है। अब देखिए, और इधर आएगा -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 होल 2/3 होगा। आगे देखिए, तो ये x इज ए नेचुरल नंबर आपका है, तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन देखिए, यानी ये देखिए x -1 होल 2/3, तो ये -1 हो गया और 2/3 लगभग यहाँ पे आएगा ये नंबर, यानी -1 होल 2/3। अब देखिए x हमारा जब नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू इससे हमारी छोटी यानी साइड में है, और इस तरह का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। फिर से एक बार देखिए कि x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, और जो ये x लेस देन है ये -1 होल 2/3, तो इसके इधर ही पड़ेगा ऐसे। तो जब इसके इधर पड़ेगा, यानी इस तरह का इनक्वलिटी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसके इधर इसका सोल्यूशन पड़ेगा ऐसे, देखिए ऐसे इस साइड में।
और इस साइड में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स क्या कि अगर x नेचुरल नंबर है तो यह इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। सिंस x इज natural number, therefore inequality has no solution। यानी इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कब? जब x जो है हमारा नेचुरल नंबर है। अब आइए x इज एन इंटीजर। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या है कि x इज एन इंटीजर। तो जब x इज एन इंटीजर होगा और x हमारा -1/2/3 से छोटा है इधर, तो इंटीजर होगा तो क्या होगा? -2, -3, -4, -5 अप टू ∞। तो ये हो जाएगा, देखिए ये -2, -3, -4 ऐसे डॉट 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 ∞। और इनइक्वालिटी क्या लगा हुआ है? ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। और इस इनइक्वालिटी के तहत इसका जब आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞, और यह हो जाएगा आपका -2। तो यह डॉट 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 यह हो जाएगा आपका -2, और ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में ऐसा लिखा है कि 4x + 3 < 5x + 7 ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको x वाले को लेफ्ट में और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में। यह हो जाएगा 4x - 5x, और यह हो जाएगा x 7 - 3। यह हो जाएगा -x < यह आपका 4, यह x ग्रेटर देन -4। तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए कि x ग्रेटर देन -4 है तो x बिलोंग्स टू, देखिए इस तरह की इनइक्वालिटी लगा हुआ है तो आप -4 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लिखेंगे -4, और ये आपका इन्फिनिटिव -4 से ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फिनिटिव इस तरह से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब आइए ये एक क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसको देखिए 2x - 1/3 ऐसे ही छोड़ देंगे और इनइक्वालिटी ऐसे ही है। यहाँ पर एलसीएम जो है ये आपका 20, और 4 × 5 = 20, तो 5 3x - 2 और 5 4 जाए, यह हो गया 4 और 2 - x, यह हो जाएगा 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यह हो जाएगा 15x - 10 और -8 और +4x, और यह अपॉन 20, यह हो जाएगा 2x - 1/3 ग्रेटर देन, ये 19x हो गया और ये 18 हो जाएगा और यह हो गया 20। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यह हो जाएगा 20 और 2x - 1 और ये 3, 19x - 18, यह हो जाएगा 40x - 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x - 54। अब आगे तो ये इस x वाले को इधर कर देंगे, यह हो जाएगा देखिए 40x - 57x, और ये इधर आएगा तो ये -54 और प्लस यह हो गया आपका 20, तो यह हो जाएगा आपका -17x ग्रेटर देन और इक्वल टू यह -34। तो यह देखिए -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब देखिए इस माइनस को हमें हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इनइक्वालिटी जो है आपकी चेंज हो जाएगी, यानी x < or = 2।
तो और जब इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये 0 हो गया या 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इस तरह से इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो यहाँ पे ये डार्क कर देंगे, और यहाँ से इनइक्वालिटी का सोल्यूशन इस साइड में है, और यह जो है आपका प्लस इन्फिनेटिव है, यह जो है माइनस इन्फिनेटिव है। तो जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, देखिए यह लगा हुआ है, तो यह लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे 2 लिखेंगे, और ये माइनस इन्फिनेटिव है, तो इस तरह से यह जो है माइनस इन्फिनेटिव लिख देंगे, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन था। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे 17 में है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3x - 2x लेस देन 1 + 2, यह हो जाएगा x लेस देन, ये आपका 3 हो गया। तो जब ही x लेस देन 3 होगा, इसका अगर फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसे 0, 1, 2 और यह हो गया 3, इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा, और एक चीज, और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यहाँ से ऐसे इस साइड में आएगा ऐसे, और यह जो है आपका प्लस इन्फिनेटिव है, यह जो है आपका माइनस इन्फिनेटिव है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो 3, और यही आंसर हो जाएगा। और भाई एक क्वेश्चन और बताते हैं, 18 देखिए, 18 है 5x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5। तो यह हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो -5 + 3, यह हो जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये -2, तो यह हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इस तरह से इसका फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, और ये देखिए ये -1 हो गया, और ये माइनस इन्फिनेटिव हो गया, इधर जो है प्लस इन्फिनेटिव हो गया, और ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे डार्क कर देंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है वह यहाँ से इस साइड में, देखिए यहाँ से इस साइड में, तो जब यहाँ से इस साइड में है, तो क्या आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स, देखिए ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो इस तरह से लिखेंगे, -1 है तो ये -1, और फिर इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव, और ये इस तरह से, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से था ये सारे क्वेश्चंस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज इतना ही है, और बाकी कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आता है तो हमसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।